Astu, let us begin this session where we will be learning about some tools. Upakarnani sandiva sanganakadvara karyam nirvodhum iti vayam idani pathamah. Pratham upakarnanam prayogena अस्माकं कार्यं सरलं भवति तत्र अस्माकम् आशयः। संभाषा इति अस्माकं टूल् सूट् अस्ति एव, तद् भवन्तः जानन्ति। अस्माकं गणः अपि अत्रैव वर्तते विद्यमानः। अग्रे गच्छामः। आदौ अहं सर्वेषाम् उपकरणानां चित्राणि दर्शयामि। I will show you the pictures, pictorial representation of all the tools, and then we will also go through the demo session, जहाँ हम उसका प्रयोग साक्षात प्रयोग देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं शास्त्रिक स्टडीज के लिए। शास्त्र का पठन और पाठन उभय प्रयोजनं तत्र विद्यते, उभयोः तत्र प्रयोजनं विद्यते। बहुत सारे हमारे पास टूल्स विद्यमान हैं, एकैकशः हम उसका देखेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे व्याकरण के ज्ञाता तो बहुत सारे हैं, आप सभी व्याकरण के ज्ञाता यहाँ पे हैं। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक विषय आता है, उसका नाम है नाम धातु। यहाँ पर कौन कौन नाम धातु क्या है जानते हैं? नाम धातु। यहाँ पर सनाद्यन्ताः धातवः सूत्रं स्मरन्ति खलु? सनाद्यन्ताः तत्र कति प्रत्ययाः भवन्ति? सनादयः कति प्रत्ययाः? सन् कारिका अस्ति खलु? तत्र कारिका है ना, एक श्लोक याद रखने के लिए। अस्तु अस्तु, अहं कथयामि, पश्यन्तु। अहं कथयामि, भवन्तः अनुवदन्तु। अहम् एकवारं सम्पूर्णं कथयामि, मैं एक बार पूरा बोलूँगा, उसके बाद उसका अनुवाचन, ठीक है? सन् क्यच् काम् यच् क्यं क्यशोथ आचारे णिच् विप्यनौ तथा यगाय ईयं निञ्चेति द्वादशापि सनादयः। द्वादश प्रत्यय हैं, सनादि द्वादश प्रत्यय, ठीक है? कौन कौन है देखिए? सन् क्यच् काम् यच्, बोलिए। सन् क्यच् क्यं क्यशोथ आचारे णिच् विप्यनौ तथा यगाय ईयं निञ्चेति द्वादशापि सनादयः। तो सन् क्यच् काम्यच् क्यं क्यश् आचार्य क्विब है, मैंने आचार्य नीच बोला, आचार्य क्विब है, आचार्य क्विब नीच यंगौ तथा यत् आयं यगाय ईयं निंग चेति द्वादशापि सनादयः। इतने सारे द्वादश प्रत्यय हो गए। इन प्रत्ययों में जो प्रत्यय विधान होता है वो किसी अर्थ में होता है ना? इच्छार्थे, सामान्यार्थे, कामार्थे, ऐसे बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे अब पिपासा कौन से अर्थ में है ये? पातुम इच्छा, पिपासा। ऐसे ही यहाँ पर भी प्रत्यय विधान जो है वो किसी एक अर्थ में होता है। सामान्य इच्छार्थ हमने पहले यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए, जब हम सनादि से धातु बनाते हैं तो वो कौन सा धातु कहलाता है? वो नाम धातु तो है, आतिदेशिका औपदेशिका, ऐसे भेद है ना? आतिदेशिक धातु बनता है। आतिदेशिक अर्थात अतिदेश से बना हुआ धातु। सनातन का हम मान लेते हैं कि वो धातु है, तो मान लेना वही अतिदेशिक। औपदेशिक धातु क्या है? उपदेश से प्राप्त, उपदेश से प्राप्त हुआ जो दूसरा धातु। सही, भुआदेव धातु। यहाँ पर जब हम धातु बना लेते हैं उसके बाद तीन आदि प्रत्यय लगाते हैं, तिप प्रत्यय को सभी लगाते हैं। हमारा टूल जो है, यदि आप केवल मूल प्रातिपदिक को दे देते, लिख देते हैं, तो सारे तिङन्त रूप आ जाएंगे। यदि आप केवल मुझे क्यच प्रत्यय से रूप चाहिए
आप यदि उस टूल को बता देंगे, संगणक को बता देंगे, तो सारे लट लोट लं पिथलिंग चारों लकारों में सभी रूप निष्पादित करके वो दे देगा अनुक्षण, इंस्टेंटली। वो क्या करेगा, यदि आप प्रातिपदिकम कवि, मुझे कवि प्रातिपदिकम चाहिए, कवि प्रातिपदिक का क्यजंत रूप क्यच, क्यच प्रत्यय सामान्य इच्छार्थे मुझे चाहिए, उसका नाम धातु क्या बनेगा, कविय, कविय, ये होता है नाम धातु, तो धातु ही बनेगा। धातु बनाने के बाद, धातु बनाने के बाद हम तिंग प्रत्यय लगाए, तिंग प्रत्यय, सारे तिंग प्रत्यय लगाए, कवियति, कवियतः, कवियन्ति। तो ऐसे जो नौ नौ रूप हैं, सार्थ धातुक लकार के चारों लकारों के रूप प्राप्त हो जाएंगे। इसका प्रयोजन क्या है, यदि कोई एक छात्र है, जो छात्र नाम धातु को पढ़ना चाहता है, उसको याद तो नहीं रहता, थोड़ा बहुत यहाँ अभी पढ़ रहा है, उसको सारे कंठस्थ तो नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ पर आकर प्रातिपदिक जो भी उसकी इच्छा है, उस प्रातिपदिक को लिखकर कौन सा प्रत्यय इष्ट है, उस प्रत्यय को भी निर्दिष्ट करके क्लिक गो हियर ऐसे क्लिक कर देगा, तो ये पूरा टेबल जनरेट हो जाएगा। तो ये हमने हमारे टीम गण के सदस्य ने बनाया, संभाषक गण सदस्य ने बनाया। ठीक है, ये तो एक हो गया। उसके बाद उसी तरह उसी प्रकार नाम धातु विश्लेषिका, ये एक नाम धातु रूप यदि आप उसको प्रदान कर देंगे तो उसका विश्लेषण दे देगा, उसका विश्लेषण, इसका धातु क्या है, मूल धातु क्या है, कौन से अर्थ में उसका विधान किया गया है, वो सब यहाँ पर देगा। पुत्रीय, प्रातिपदिकम, प्रत्येक है, पुरुषवचन, सभी कुछ देगा। तो ये नाम धातु विश्लेषिका। अभी यहीं पर पिछले सेशन में मैं देख रहा था कि स्यात् एक पद है, स्यात्, मुझे संशय आता है कि अरे ये तो स्यात् है, ये अव्यय है क्या, ये क्रियापद है, नाम पद है, मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले टूल में नाम धातु विश्लेषिका तो एक प्रकार का टूल है, इस प्रकार के मैं दूसरे टूल में उस स्यात् को डालूंगा। स्यात् को डालने के बाद वो मुझे क्या देगा, ये स्यात् तो अस धातु का विधिलिंग लकार का रूप है, मुझे दे देगा। अतः जब एक छात्र पठनावस्था में ऐसे टूल्स बहुत उपकारक सिद्ध होते हैं। हाँ, आगे देखिए, ये है आयुष संस्कृतम। यहाँ पर डॉक्टर शिवजा मैडम अत्रैव अस्ति। आयुष संस्कृतम इति तया तत्र संपूर्णतया कृतं। किं कृतं? You yourself are doing. Yesterday you have started, no? Proofreading, sandhi splitting, खलु? अद्य समासा टैगिंग अपि प्रोफेसर शिवानी महोदया पाठितं, खलु? समासा टैगिंग पाठितं। तत्सर्वं कृत्वा, तत्सर्वं सङ्कलय्य एकत्र स्थापितं। नाम अष्टाङ्गहृदयं जानन्ति खलु सर्वेपि? अष्टाङ्गहृदयस्य सूत्रस्थानम् इति एकं स्थानमस्ति। प्रथमाध्याये आयुष्काम्याध्यायः इति अस्ति। तस्मिन् अध्याये, in that chapter, you have one subdivision of सूत्रस्थानम्. For that सूत्रस्थानम् of all the shlokas, what we have done is, we have done sandhi splitting, samasa tagging, अन्वयः and चित्रण of all these things. वस्तुतः इदं कोर्सवेयर एव। कोर्सवेयर इति पदं जानन्ति वा भवन्तः? कोर्सवेयर नाम पाठनक्रमः इति वक्तुं शक्यते। पाठनक्रम जानते? विषय सूची ही नहीं। विषय सूची तो केवल इंडेक्स ऑफ विषय इतना होता है। हाँ, पाठ्यक्रम जो होता है वहां पर सभी विषयों का निर्देश, पूरा विवृत निर्देश होता है वहाँ। विवृत निर्देश केवल विषय का उपस्थापन नहीं होता, उपस्थापन मात्र नहीं होता, पूरा कौन सा विषय कितना उसका अध्यापन करना है वो सभी होता है। वो कोर्स है, उसको बोलते हैं। तो हाँ, सिलेबस अथवा पाठन पद्धति, हाँ, पाठ्यक्रम।
अतः आप इसको देखकर इसके पीछे जो प्रोग्राम है, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, वो वस्तुतः क्या करता है, आपने जब संधि स्प्लिटिंग और समासा टाइपिंग कर दिया तो उसको विश्लेषण करता है, उसका विश्लेषण करता है। क्या विश्लेषण करता है? कितने पद क्रियापद हैं और कितने पद लट लकार में हैं, कितने पद लिंग लकार में हैं। अब समझिए ये सूत्र स्थान मुझे पढ़ना है, मैं केवल आयुर्वेद का छात्र हूँ, मुझे संस्कृत का प्रवेश तो है पर बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं आता संस्कृत। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाकर स्टैटिस्टिक्स में देखूंगा लट लकार में बहुत ज्यादा प्रयोग है अथवा लोट लकार में बहुत अधिक प्रयोग है अथवा लिंग लकार में बहुत अधिक प्रयोग है, उस और किस धातु में, वो देखकर मैं क्या करूंगा, उस लकार का अभ्यास करूंगा, है ना। तो 10 लकारों के सारे नाम और रूप का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि मुझे प्रवेश चाहिए, मुझे प्रवेश एक बार हो गया तो बाकी लकारों का अध्ययन, बाकी नाम पदों का अध्ययन, सभी का अध्ययन तो वैसे हो जाएगा। परंतु प्रवेश जब हमें करना है तो एक चक्रव्यूह होता है ना, चक्र आरंभ अवस्था चक्रव्यूह होता है, कहीं से तो अंदर जाना है ना, तो अंदर जाने का मार्ग ये। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में दिखाऊंगा, इसको वेबसाइट में भी दिखाऊंगा। कल आपने संभाषा वेबसाइट को देखा ही है, उस वेबसाइट में स्टैटिस्टिक्स करके दिया है, वो भी दिखा है। आधार है, सही सही, ठीक है। अभी आप जो देख रहे हैं ये तर्क संग्रह विधाय हृदय विश्वेशम विधाय कुर्वन्तम् कारणं सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः। तत्र द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष समवायाः सप्त पदार्थाः तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो वायुराकाशः कारणिकात्मनांशनमेव। अब क्या देख रहे हैं आप? भट्ट जी ने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, क्या पढ़ा उन्होंने? सप्त पदार्थाः, 7 पदार्थ पढ़े। उसके बाद एक पदार्थ में पहले पदार्थ को लिया द्रव्य, द्रव्य को लेकर द्रव्य तत्र द्रव्याणि कहा उन्होंने, उसका पहला कंपोनेंट लेकर द्रव्य को लेकर उस द्रव्य में विभाग किया, विभाग परिकल्पित किया, तो द्रव्य का ही सब हो गया, द्रव्य के अंदर हो गया ना। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप्तेजो, अर्थात पृथ्वी भी द्रव्य है, सभी कुछ द्रव्य है। आत्मा नाम से नमैव, तो आत्मा भी द्रव्य है उनके मत के अनुसार। इसलिए अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं, हमने क्या किया है, यहाँ पर पदार्थ ऐसे पहला एक नोड होता है, मैं उसको दिखाऊंगा। अभी केवल ये चित्र है, चित्र रूप है, उसको दिखाऊंगा फिर मैं। पदार्थ, उस पदार्थ के सारे सप्त पदार्थ यहाँ डिवाइड होकर आपको दिख जाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारे 24 द्रव्याणि, सभी द्रव्य यहाँ पर दिख जाएंगे। और मूल सहित यदि आप यहाँ टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका मूल का उदाहरण, मूल का वाक्य, सभी कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये वस्तुतः क्या है, छात्रों के लिए, पढ़ाने के लिए भी उपकरण है। यदि आपको लक्षण स्मरण नहीं है, अब मुझे किसका लक्षण चाहिए, मुझे आकाश का लक्षण चाहिए, तो आकाश का लक्षण चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यदि मैं देखूंगा तर्क संग्रह को यहाँ पे मैं देखूंगा, वो तो बात ठीक है, वो तो ऐसे ही करना है। यदि मुझे झटी थी अभी चाहिए उत्तर उसका, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे पता है आकाश तो कहाँ पर आता है, द्रव्य में आता है, तो मैं द्रव्य को यहाँ उद्घाटित करूंगा और आकाश के ऊपर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम नित्यम पूरा जाए। तो ये उपकरण जो है, ये माइंड मैप उपकरण है, उसका माइंड मैपिंग करते हैं ना। जैसे पदार्थों का विभाग इन्होंने परिकल्पित किया है, उसी परिकल्पना को हमारे अंदर अवतरित करना, हमारे अंदर स्थापित करना, वो है माइंड मैपिंग। ठीक है,
तो ये तर्क संग्रह, ये वाला माइंड मैप आप भी कर सकते हैं, अनुक्षण कर सकते हैं। बहुत ही सरलतम उपाय है यहाँ पे, बहुत ही सरल उपाय है। केवल जैसे आपने समास टाइपिंग तो कर ही दिया है, तो उससे भी सरल है बहुत ही। यहाँ पर पदार्थ लिखना है और पदार्थ को क्लोज करना है, यहाँ से यहाँ तक पदार्थ है, यहाँ से यहाँ तक द्रव्य है, बस इतना आप लिख देंगे तो ये पूरा चित्र आप ही जनरेट कर सकते हैं। इतना सरल। आप केवल ये तो तर्क संग्रह के लिए हमने दिखा दिया, तो आप उपनिषदों के लिए कर सकते हैं, अर्थशास्त्र के लिए कर सकते हैं, अर्थ संग्रह के लिए कर सकते हैं, मीमांसा पढ़ते हैं ना यहाँ पर, अर्थ संग्रह के लिए कर सकते हैं। तो सभी शास्त्रों के लिए, पढ़ाने के लिए और माइंड मैप स्मरण के लिए आप ऐसे आप स्वयं भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर एक लिखा है पदार्थ। इस पदार्थ में ये सारे पदार्थ हो गए, इसको क्लिक करूंगा तो ये सारे खुल जाए, और यहाँ पर आकाश को क्लिक करूंगा तो आकाश के साथ। हाँ, अन्वय चित्रण गुरु तो आपने देखा ही है और इसका पूरा फॉर्मेटिंग भी देखा है, तो इसको मैं बहुत ज्यादा विवरण नहीं करूंगा। हाँ, ये भट्टिकाव्य पहले सर के सारे श्लोकों का अन्वय चित्रण हमने किया है, और यहीं पर समास टैगिंग भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि T4, TM ऐसे हमने यहाँ पर भी लिखा है, और हाइफन और प्लस सभी हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। हाँ, ये हमारा आधुनिक व्यापार है। यहाँ पर व्यापार अर्थात कृति, उसके अर्थ में यहाँ पर देखिए धातु का अर्थ क्या होता है, व्याकरण जो जानते हैं धातु का अर्थ क्या होता है। हाँ, फलम, फलम और व्यापार, धातु नाम फलम और व्यापार, उसका स्मरण है आपको। भूषण सार में एक लक्षण यही कारिका है, फल व्यापार और धातु आश्रय त्रिंग स्मृता। आगे फले प्रधानम व्यापार तिंगर्थस्तु विशेषणम, है ना। फल व्यापारयोः धात्वर्थः फलम व्यापारश्च उभयमपि धातोः अर्थः भवति। अत्र फल व्यापार दोषः इति अस्माभिः आरब्धं किञ्चित्। फल व्यापार दोषः, जैसे अभी आप यदि किसी एक कोश को उद्घाटित करते हैं डिक्शनरी में, अभी आपने डिक्शनरी देखी ना पहले क्या है, तो डिक्शनरी में होता क्या है। ऐसे डिक्शनरी में शब्द होते हैं, ठीक है, शब्दों का अर्थ होता है, कदाचित होता है, कदाचित नहीं होता, कदाचित विवरण होता है, और क्या होता है, लिंग होता है, और प्रकृति प्रत्यय कदाचित तो प्रायः नहीं होता। हाँ, यदि कल्पद्रुमा वाचस्पति हम देखेंगे तो वहां पे तो धातु का निर्देश, प्रकृति प्रत्यय सब कुछ होता है, ठीक है, उतना मान लेते हैं। परंतु आप देखिए, मैं पढ़ता हूं, मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, मैं पढ़ता हूं। अब आप बोलिए मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा मैं पुस्तक पढ़ता हूं अथवा पढ़ रहा हूं कुछ, मैं वस्तुतः क्या कर रहा हूं, नहीं उसका आकार बताइए, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, उसका चालन कर रहा हूँ, उसका चालन क्या कर रहा हूँ। पुस्तक खोलेंगे, ठीक है, ओके, पुस्तक खोलेंगे। हाँ, उसके बाद मुझसे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बोलना है कि आप बोल रहे हैं कि बोलना है, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, दोनों प्रकार से हो सकता है ना, दोनों प्रकार से हो सकता है। हाँ, अतः व्यापार का यहाँ पर प्राधान्य है, इसी को हम व्यापार बोलते हैं। व्यापार का अर्थ यह है कि जो हम वस्तुतः संचालन, हमारे हाथों का चालन हो गया, मुंह का चालन हो गया, इस सभी का जो संकलित रूप होता है उसको व्यापार कहते हैं। यदि मैं कहूँगा मुख चालनानुकूल व्यापार, जो ऐसे चालन कर रहा हूँ तो मैं जोर से बोल रहा हूँ, ये अर्थ निकलेगा। यदि केवल मनन अनुकूल व्यापार, मनन है तो तभी इदानीं आप सभी चुप हो जाएंगे और मन में पढ़ेंगे। मैंने कहा मन में इस पद का प्रयोग मैं नहीं करूंगा,
ठीक है, आप सभी शांत हो जाइए और पढ़िए। इसका अर्थ क्या है? मन में ही पढ़ो। तो पठति का अर्थ मननानुकूल व्यापार होगा। अतः इस कोश में हमारा यत्न यह है कि एक धातु या एक क्रिया से ले लीजिए, धातु नहीं, धातु एक क्रिया का सूचक है, मुख्य क्रिया का सूचक ही धातु है ना। तो एक क्रिया का फल और व्यापार, ये इसका संकलन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब पढ़ना यहाँ पर अर्थ भेद हो गया ना, कौन सा अर्थ है यह समझने के लिए, और हम स्वयं भी समझना है और संगणक को भी समझाना है। अतः हम फल व्यापार को समझें। इसमें तो आप बहुत अच्छा, आप विद्वान हैं तो आप बहुत योगदान भी कर सकते हैं इस पर, बहुत अच्छा कार्य। संभाषा इत्यत्र इतोपि उपकरणानि सन्ति एव। तत्र बाला अष्टादशी इति अस्ति परियोजना। एवम् अत्र बालानां कृते, लघुबालानां कृते संस्कृतस्य पाठनं कथं कर्तव्यम् इति विचारः। तत्र वर्णादारभ्य सम्पूर्णं वाक्यं कथापर्यन्तम् अपि अस्ति। इति सर्वं संयोज्य अस्माभिः अत्र बालाष्टादशी इति बहूनि उपकरणानि सन्ति, मॉड्यूल्स् सन्ति बहूनि। LMS इति भवन्तः जानन्ति वा? LMS इति श्रुतं स्यात्, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अस्ति। हाँ, समीचीनम्। इदं मूडल्, इदं बालाष्टादशी इति यदस्ति, इदमपि एकं LMS मॉड्यूल् इव। मॉड्यूल् LMS मध्ये कोर्सस् भवन्ति खलु, तद्वत् इदमपि एकं मॉड्यूल् वत् अस्ति। अस्तु वा? अग्रे गच्छामः। एतत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अनुदानेन एतत् सर्वं कृतमस्ति कार्यम्। शिशुगीतानि, अक्षरमाला, पुनश्च एवं सर्वं रीत्या एतस्य ध्वनिः अपि आगच्छति। नाम गीतं गीयते त्रयः, एवं प्ले इति क्रियते चेत् तत्र गानमेव श्रूयते। ए चन्द्र इत्यादिकमस्ति। तत्र अर्थः अपि प्रदत्तः, चित्रसहितं सचित्रमस्ति। एवम् अत्र एतत् भवन्तः जानन्ति एव। इदानीम् अहं दर्शयामि, तदेव दर्शयामि। एवं तदहं लागिन् कृत्वा अनन्तरं दर्शयामि, यतोहि लागिन् करणीयं भवेत् अत्र। अस्तु, अन्यत् सर्वं पश्यामः, अनन्तरं तद् लागिन् कृत्वा अपि अहं दर्शयामि। आयुसंस्कृतम् आदौ अत्र पश्यन्तु। तत्र रागादिरोगान् सततान् शक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् सर्वमस्ति। अत्र रागादिरोगान् इति किञ्चित् बहु अस्ति। रागादिरोगान् इति पदं समस्तपदमस्ति। रागादिरोगान् समस्तं पदमस्ति। अतः अत्र रक्तवर्णेन चिह्नितं दृश्यते। क्लिक् क्रियते चेत् तत्र पार्श्वे भवन्तः कस् समासः इति सर्वं द्रष्टुमर्हति। रागः आदौ येषां ते रागादयः, रागादयश्च ते रोगाः, रागादिरोगाः तान् इत्यस्ति। अस्य चित्रणम् अपि कृतम्। राग आदिरोगान्, रागादिरोगान्। अत्र कर्मधारय समासः।